जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए लाभदायक होने वाला है। आप जानते हैं कि बिहार में जब भी शिक्षक बहाली होती है तो लाखों लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बैठते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बिना पढ़े बैठता है, सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी करके और उस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आखिर इसी में से कुछ लोग सिलेक्शन ले लेते हैं और कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही सिलेक्शन तक हम कैसे पहुंच पाए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम की अगर आप परीक्षा दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उसके प्रश्न कहाँ से आते हैं और कहाँ से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए, जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट वहां पे कर सके हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा एक्यूरेसी बन सके। तो अगर बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें, बिहार में शिक्षक बहाली जो बीपीएससी द्वारा होती है, उसमें अगर बात करें तो आप जहां कहीं भी कोचिंग करते हो या जिस माध्यम से भी पढ़ते हो, उस सब चीज एक समान स्तर का तैयारी हो जाता है। लेकिन आपको सिलेक्शन में पहुंचने के लिए, सिलेक्शन तक जाने के लिए आपको रास्ते में आता है एनसीईआरटी या एससीईआरटी। इस दो बुक से आपको गुजरना ही पड़ता है, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो पाती है। यही दो वह कुंजी है जिसके बल पर आप कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। और यही दो कुंजी है जिस पर अगर आप कमांड पा लेते हैं तो आप लगभग 90% भीड़ से सीधा अलग हट जाते हैं और वह 10% जो बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन में जाते हैं, उस भीड़ में आप शामिल हो जाते हैं। तो आखिर एनसीईआरटी हमें पढ़ना कैसे चाहिए, एससीईआरटी हमको पढ़ना कैसे चाहिए। एनसीईआरटी जो केंद्र सरकार का होता है, जो केंद्रीय विद्यालय में चलता है, उस बुक को हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं। और एससीईआरटी जो बिहार सरकार के विद्यालय में चलता है, उसको हम लोग एससीईआरटी कहते हैं। लेकिन हमको पढ़ना दोनों पड़ता है। अगर बीपीएससी शिक्षक की बहाली के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना हम सभी को दोनों पड़ता है। दोनों क्यों पड़ता है, आप कहिएगा कि दोनों में तो कंटेंट लगभग सेम ही होता है। तो ये लगभग जो शब्द है ना, यही बड़ा खतरनाक होता है। लगभग तो सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एनसीईआरटी में तो देखने को मिलेगा लेकिन एससीईआरटी में नहीं मिलेगा। उसी तरह कुछ ऐसे प्रश्न है जो एससीईआरटी में तो देखने को मिलेगा लेकिन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। और यही 2, 4, 5 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में फ्लैक्चुएट करता है और आपको भीड़ से अलग करके सिलेक्शन के दौर में पहुंचाता है। तो इस चीज को समझना है, इसलिए हमें दोनों किताबें पढ़नी पड़ती है। लोग कहते हैं कि दोनों किताब, एक किताब का तो पढ़ने का समय ही नहीं होता है, दोनों हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप चाह दीजिए तो एक महीना में 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप खत्म कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट का। जी हाँ, आप सही सुने, एक महीना में यानी 30 दिन में आप 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी किसी एक सब्जेक्ट का आप खत्म कर सकते हैं। आप कहिएगा एक सब्जेक्ट के खत्म करने से क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक बहाली में अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 9-10 की तैयारी कर रहे हैं या 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, तो 11-12 में तो मात्र एक ही सब्जेक्ट होता है 80 नंबर का, जो आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन 6 to 8 में और 9-10 में अगर सामाजिक विज्ञान से आप हैं तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। वो आपका ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है या इकोनॉमिक्स हो सकता है। उसी तरह साइंस की बात करें तो 6 to 8 में मैथ साइंस आपका कॉम्बिनेशन बनता है और 9-10 में अगर आप मैथ से हैं तो मैथ बनता है, साइंस से है तो साइंस बनता है, हिंदी से है तो आपका हिंदी बनता है। इस टाइप से आपका कॉम्बिनेशन बनता है। हम आशा करते हैं इसके बारे में आप लोग पहले से जानते होइएगा। आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि आखिर एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़े कि सारा कंटेंट मुझे लाइन बाय लाइन याद रहे। तो देखिए, आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ते हैं लेकिन 1 बार 2 बार हम 4 बार पढ़ लिए हैं, लेकिन हमारा तथ्य याद ही नहीं होता है, उसमें से हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, हम भी इस चीज से गुजरे हुए हैं, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो कहानी की तरह हम उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसमें से कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर हमसे नहीं पूछता है तब तक वह चीज हमें याद नहीं होता है। और एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, यह तो हम कहानी की तरह आगे पढ़ते चले गए। लेकिन अगर यही हमको एमसीक्यू फॉर्म में, वस्तुनिष्ठ फॉर्म में अगर कोई हमसे पूछ ले कि फ्रांस की क्रांति बताओ कब हुई, तो यह चीज हमारे दिमाग पे बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी छपता है और ये चीज हमको याद हो जाता है। अगर गलत करते हैं तो भी उसका सही आंसर हमको पता चलेगा, तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग पे छप जाएगा कि हाँ भाई, हम क्वेश्चन गलत किए थे। और अगर सही करते हैं तो
तो भी एमसीक्यू फॉर्म में रहता है, तो हमारे मना मस्तिष्क में उसको छपने में बहुत कम समय लगता है और बहुत जल्दी उस चीज को हम याद कर पाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस चैनल पर हम आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं, एनसीईआरटी का सेशन, एनसीईआरटी एमसीक्यू सेशन। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसका एनसीईआरटी पढ़िए, और इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज और क्लास वाइज एमसीक्यू आपको पर डे देखने को मिलेगा। और इसमें आपको प्रत्येक दिन एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज तो मिलेगा ही एमसीक्यू, साथ ही जब हम एमसीक्यू कराएंगे तो उसके साथ हम प्रयास करेंगे कि उस ऑप्शन को भी डील करते चले, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। और इतना यकीन रखिए कि हम एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 को, ऐसे देखिए तो एनसीईआरटी में 10 से 15 को एमसीक्यू देता है चैप्टर वाइज, तो ऐसा नहीं है। हम उस पूरे चैप्टर को ही एमसीक्यू में बदलने का प्रयास करेंगे, पूरे चैप्टर को ही एमसीक्यू में बदल देंगे, जिससे आप सभी के लिए उस चैप्टर से संबंधित जितना एमसीक्यू बनने वाला होगा, जो एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस सभी एमसीक्यू को बनाकर आप सभी के सामने पेश किया जाएगा, और आप सभी उसको टेस्ट के माध्यम से अटेंड कर लीजिएगा। और आप उससे यह भी आपको आकलन करने में सुविधा होगी कि आखिर आप उस चैप्टर को पढ़ लिए, और पढ़कर जब उस एमसीक्यू को बना रहे हैं तो आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना % आपका एक्यूरेसी आ रहा है। इससे आपको स्व मूल्यांकन करने में सुविधा होगी कि आखिर हम एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ें तो कितना हमें ग्रहण हुआ और कितना हमें याद हुआ। और इससे और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बहुत लोग को होता है कि कहानी बेस में पढ़ने पर याद नहीं होता है, उनको ऑब्जेक्टिव बेस में देखने से याद होता है। तो ऑलरेडी एक चैप्टर का जब हम एमसीक्यू कराएंगे तो जितना पॉसिबल एमसीक्यू है जब पूरा आप कर लीजिएगा, तो उसमें से श्योर है कि आपको 80% 90% वह क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जब वह क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो बीपीएससी कहीं से भी पूछे आप उसका जवाब दे पाइएगा। तो इस सेशन का शुरुआत समझिए कि आज से ही या कल से शुरू हो जाएगा वीडियो बना एमसीक्यू का, और साथ ही हम सभी विषय का एमसीक्यू डालेंगे, वो चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो। 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 में तो इकोनॉमिक्स नहीं होता है और पॉलिटी भी उतना खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम 6 क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। और जो विषय जिस सब्जेक्ट क्लास में मिलता जाएगा उसको, जैसे इकोनॉमिक्स 9th से स्टार्ट होता है तो 9th से उसको स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम हिस्ट्री लेकर चलते हैं। जैसे हिस्ट्री सुधेगा फिर पॉलिटी, फिर पॉलिटी सुधेगा फिर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी सुधेगा फिर इकोनॉमिक्स हम लोग चलाएंगे। और टीआरई 4 जैसा कि प्रस्तावित है आपको दिसंबर में, या में भी हो सकता है कि जनवरी में भी जा सकता है, तो उसके पहले तक इस सारे चैप्टर को कंप्लीट करा लिया जाएगा। हम प्रयास करेंगे साइंस का भी एमसीक्यू फॉर्म आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे, उसको आप लोग अटेम्प्ट करके, जो मैथ साइंस के स्टूडेंट है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वह आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और जो जीएस में पढ़ाइएगा, जीएस के लिए जो पढ़ते हैं 40 नंबर के लिए, उनके लिए भी साइंस सेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीएस में इधर उधर से नहीं पूछता है। आप जीएस में कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए कहीं से, जीएस के लिए वो आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा जितना एनसीईआरटी होगा। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए जीएस में 8 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछता है तो कम से कम 5-6 तो आसानी से आप बना लीजिएगा, अगर मेरे द्वारा जो एमसीक्यू कराया जाएगा उसे अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, और जैसे जैसे वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस सेशन को देखकर उसका अधिक से अधिक लाभ ले पाए। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, डेमो के रूप में हमारा वीडियो आज ही एक और अपलोड होगा, उसे आप लोग देखिए और खुद इस चीज का आकलन कीजिए कि जो क्वेश्चन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं वह एनसीईआरटी का मानक क्वेश्चन है या नहीं है, और अगर मानक है तो उसका लेवल हम किस तरह रखे हैं, कहां से उसका कितना डीपली लेवल में ले जाकर हम उसको रखे हैं, और किस प्रकार डिजाइन किया गया है उस वीडियो को, जो इस वीडियो के बाद वह वीडियो आने वाला है आप देखिएगा तो आपको खुद इस चीज का पता चल जाएगा कि किस लेवल का तैयारी आप लोग करने वाले हैं और किस लेवल से आप एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए बने रहिए, और इसके बाद में जो वीडियो मेरा आने वाला है डेमो के रूप में, वो 9th क्लास का देखते हैं, पॉलिटी ही लाएंगे डेमो के रूप में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें अगर आप लोग पहले से उसको पढ़े हुए हैं तो आपका एक जांच भी हो जाएगा कि आखिर आप उस चीज को कितना अपने दिमाग में रिमाइंड करके रखे हुए हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।